डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.5 का टॉपिक शिफ्टिंग ग्राफ्स पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, तो आप लोगों ने ध्यान देके इस टॉपिक को समझना है। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत इजी मेथड से आप लोगों को मैं ये टॉपिक समझाऊँ, ठीक है। तो चलिए हम अपनी लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिफ्टिंग ग्राफ बेसिकली क्या है? आपको ग्राफ को शिफ्ट करना है, लेकिन किस तरह से शिफ्ट करना है कि आपने उसका शेप या साइज नहीं चेंज करना, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन चेंज करनी है एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। शेप या साइज से क्या मुराद है कि अगर मुझे सर्कल गिवन है तो जो मेरा शिफ्टिंग ग्राफ होगा वो भी एक सर्कल का ही होगा, और अगर उसका रेडियस 5 है तो मैं उसके रेडियस को 5 ही रखूंगी। मैं उसके शेप को यानी ऐसा नहीं कर सकती कि सर्कल को मैं इलिप्टिक बना दूं या कुछ और बना दूं और साइज भी चेंज कर दूं। ये दो काम मुझे नहीं करने, सिर्फ मुझे क्या करना है, उसकी लोकेशन को चेंज कर देना है, ठीक है। अब शिफ्टिंग ग्राफ के टॉपिक के अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनके हमें मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखें, आपसे अगर बात की जाएगी लेफ्ट या राइट, तो इसका मतलब है कि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक आपके सामने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। आप देखो यहाँ अगर मैं लेफ्ट मूव कर रही हूँ तो ये कौन सा मेरा एक्सिस है? नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसीलिए यहाँ पे अगर आपसे लेफ्ट की बात की जाएगी मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात की जा रही है। अगर राइट, तो आप यहाँ ग्राफ पे राइट मूव करो तो मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही हूँ, यानी कि मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात करूँगी जब मैं राइट वर्ड बोलूँगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे क्वेश्चन में अप गिवन है तो ये अप अगर मैं मूव करूं तो मैं कहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात कर रही हूँ, इसलिए अप मीन्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अगर मैं डाउन की बात करूं तो डाउन यानी मैं नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रही हूँ तो मीन्स नेगेटिव वाई एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। हमें क्वेश्चंस में यही टर्म्स यूज करके दी जाएंगी, तो हमें खुद से आइडेंटिफाई करना है कि हमें किस तरफ अपने ग्राफ को शिफ्ट करना है, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट है, जिसके अंदर मुझे एक क्लियरली सर्कल की इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 49 डाउन 3 लेफ्ट 2। इस पे मुझे अपने सर्कल को क्या करना है? शिफ्ट करना है इस सर्कल को। तो सबसे पहले अगर मैं सर्कल के ओरिजिनल इक्वेशन की बात करूँ, वो होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखिए, एक्स के साथ जो लिखा होता है वो एच होता है, वाई के साथ जो होता है वो के है होता है। लेकिन यहाँ पे ना एक्स के साथ कुछ लिखा है ना के वाई के साथ कुछ लिखा है, मीन्स एच और के की वैल्यूज क्या गिवन है? मुझे 0 गिवन है। तो मैं इस इक्वेशन को इन फॉर्म ऑफ दिस ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब 49 कौन सा वो नंबर है जिसको स्क्वायर लेने पे आएगा? तो आप 49 का अंडर रूट लेके चेक कर लो तो 7 आएगा, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर, ये देखो इस इक्वेशन को मैंने इस वाले फॉर्म में उठा कर लिख दिया है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो मेरा सर्कल एग्जैक्ट सर्कल गिवन है उसकी इक्वेशन मुझे गिवन है, जिसका रेडियस कितना गिवन है? 7। अब मुझे इसको शिफ्ट करना है, तो लेकिन उससे पहले आप देखो इसका सेंटर क्या है? 0 और 0 है। तो हम लिख देते हैं कि इसका जो सेंटर है वो क्या है? 0 और 0 है, और जो रेडियस है वो कितना गिवन है? मुझे 7 गिवन है, ठीक है। अब जो मुझे नया सर्कल प्लॉट करना है वो मुझे कैसे प्लॉट करना है कि मुझे उसको डाउन 3 और लेफ्ट 2 लेके जाना है। लेफ्ट का मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो लेफ्ट 2 मीन -2। तो जो नया सेंटर आएगा मेरा नए वाले शिफ्टिंग का जो आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना शिफ्टिंग का जो सेंटर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा? लेफ्ट 2 यानी कि -2, और डाउन 3, डाउन कौन सा है? नेगेटिव, तो डाउन 3 यानी कि -3। ये मेरे पास जो मेरा शिफ्टिंग वाला सर्कल है उसका मतलब सेंटर है, ठीक है। और जो रेडियस है वो तो मुझे कितना रखना है? 7 ही रखना है, क्योंकि हमें साइज तो चेंज ही नहीं करना, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इस वाले की इक्वेशन भी लिखनी है और इस वाले को प्लॉट करके भी दिखाना है, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ये मेरे पास h है और ये मेरे पास k है। तो इक्वेशन क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, तो y, और ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास शिफ्टिंग वाले सर्कल की इक्वेशन है, ये ओरिजिनल सर्कल जो क्वेश्चन में गिवन था उसकी इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इन दोनों सर्कल्स को प्लॉट करेंगे, तो मैं अपने ग्राफ पहले स्केलिंग कर लेती हूँ एंड देन आई विल कम बैक टू यू। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने टोटली रफ स्केलिंग करी है, ठीक है। प्रॉपर स्केलिंग आप लोग ग्राफ पेपर के ऊपर करोगे। सो सबसे पहले मैं अगर ओरिजिनल वाले को प्लॉट करूं तो मेरा सेंटर क्या है? 0 0। तो यहाँ ये रहा मेरा सेंटर,
और रेडियस है 7। तो आप कंपास लेके 7 रेडियस ओपन करोगे और सर्कल बनाओगे तो यहाँ से 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आएगा। यहाँ से 7 जाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ से 7 जाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ पर आएगा। और यहाँ से 7 जाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब आप इसको जो है वो सबको ज्वाइन कर लो तो आपके पास कुछ इस किस्म का सर्कल ड्रॉ होगा। मेरा परफेक्ट सर्कल ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि मेरी स्केलिंग इम्प्रॉपर है, बट मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया है। आप लोग कंप्लीट कंपास लेके करना तो बहुत आसान हो जाएंगे ये क्वेश्चन। अगर आप कंपास के बिना करोगे तो आपको थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी मुश्किल आएगी। लेकिन अगर आप कंपास रख के काम करोगे तो कंपास आपके लिए सारा काम करेगा। आपने जस्ट रेडियस ओपन करके सेंटर पे रख के सर्कल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, अब देखो मुझे -2 यानी जो ये मेरा सर्कल है इससे डाउन 3 और लेफ्ट 2 आना है। ठीक है, डाउन 3 और लेफ्ट 2 आना है। इसका मतलब ये मेरा सेंटर था, इससे लेफ्ट 2 आओ, लेफ्ट 2 ये रहा, ये सेंटर था, इससे लेफ्ट 2 और डाउन 3 आओगे तो ये 1 2 3 ये रहा मेरा अगले सर्कल का सेंटर, ये रहा मेरे नए सर्कल का सेंटर। इसके ऊपर कंपास रख के 7 सेंटीमीटर का जब आप रेडियस ओपन करोगे तो इससे 7 मूव करो, क्योंकि मेरे पास कंपास नहीं है तो मुझे ये वाला काम करना पड़ेगा। इससे 7 मूव करो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह इससे दोबारा 7 मूव करो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह इससे 7 मूव करो तो ये देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ पर आएगा। और इससे और मूव करें तो ये यहाँ पे है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ पर आएगा। अब इन चारों को आप क्या करो, इन चारों को आप ना ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये देखो इस तरह से यूं करके आप ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ओवरलैप करते हुए सर्कल्स बनेंगे। ये देखो आप कितनी मुझे प्रॉब्लम होगी ये सर्कल्स ड्रॉ करते हुए, क्योंकि मेरे पास कंपास नहीं था। आपके पास अगर कंपास होगा तो इतना आसान होगा, आपने जो सेंटर के ऊपर जाना है और सर्कल्स ड्रॉ कर देने हैं। ठीक है, देन आपने एक काम करना नहीं भूलना, वो क्या कि आपने यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है कि ये किस वाले का था, ये x² + y² = 49 वाले के लिए सर्कल था। और ये वाला जो सर्कल था ये किसके लिए था मेरे पास, ये मेरे पास इस वाली इक्वेशन के लिए जो कि आई थी x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर = 7 का स्क्वायर, इसके लिए था। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज़ अगेन अ सर्कल इक्वेशन। तो मेरे पास मेथड बिल्कुल सेम होगा। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन को मुझे सबसे पहले कौन सी फॉर्म में लिखना होगा, वो जो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है, जो कि होती है, आप लोग इस इक्वेशन को आगे याद कर लो। ठीक है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट इस फॉर्म में इक्वेशन लिख दूंगी। ठीक है, इक्वेशन लिख के आपको नहीं दिखाऊंगी। तो देखें अब यहाँ पे भी क्योंकि h और k मतलब ना x के साथ कुछ है ना y के साथ कुछ है, मीन्स दोनों क्या है, 0 हैं। तो आप इसको लिख दो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = रेडियस का स्क्वायर। तो स्क्वायर आपको इसको पता लगने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 का अंडर रूट लोगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर जो है वो आपको 25 देगा। ठीक है, तो ये मैंने अपने इस सर्कल की इक्वेशन लिख दी। अब मुझे अगर इसका सेंटर पता हो तो इसका सेंटर मुझे क्या गिवन है, इसका सेंटर मुझे गिवन है 0 0 एंड रेडियस मुझे कितना गिवन है, इसका रेडियस मुझे गिवन है 5। ओके, अब मुझे जो है वो अपने इस सर्कल को क्या करना है, शिफ्ट करना है। कितना शिफ्ट करना है, अप 3। अप का मतलब y एक्सिस की बात हो रही है, पॉजिटिव y एक्सिस की बात हो रही है। तो इसका मतलब जो मुझे y गिवन है वो 3 गिवन है। लेफ्ट का मतलब नेगेटिव x एक्सिस की बात हो रही है। इसी तरह से मैंने आपको ग्राफ के ऊपर समझाया था ना, ये लेफ्ट ये अप। ठीक है, तो लेफ्ट का मतलब नेगेटिव x एक्सिस की बात हो रही है, मीन्स x जो गिवन है मुझे, यानी कि h जो गिवन है मुझे, वो कितना गिवन है, -4 गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं शिफ्टिंग वाले की बात करूं तो मेरे पास शिफ्टिंग वाले की बात में जो सेंटर आ रहा है वो कितना आ रहा है, -4 और 3 आ रहा है, यानी ये h है ये k है। ठीक है, और जो रेडियस है अगेन वो तो मेरे पास कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, अब मुझे इस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो वो क्या होगी, x - h का होल स्क्वायर। तो ये माइनस ये वाला और ये वाला क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y - k। तो ये y - k की वैल्यू ये रही, k का होल स्क्वायर =
आर स्क्वायर विच इज़ 5 का स्क्वायर। और ये मेरे पास शिफ्टिंग वाले की इक्वेशन हो गई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनको प्लॉट करना है। तो हम पहले स्केलिंग कर लेती हूँ मैं एंड देन आई विल कम बैक टू यू। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक इम्प्रॉपर सी स्केलिंग कर लिया अगेन आप लोग को समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ। तो पहले वाला जो मेरा सर्कल था उसका सेंटर 0 0 और रेडियस 5 था। तो सेंटर 0 0 होता है इधर और रेडियस 5 आप हर तरफ से ले लो। तो 1 2 3 4 5 ये रहा, 1 2 3 4 5 ये रहा, देन 1 2 3 4 5 ये रहा और फिर 1 2 3 4 5 ये रहा। ठीक है, तो अब आप सर्कल एक ड्रॉ कर दो इस तरह से करके। तो ये आपके पास आपका जो ओरिजिनल वाला गिवन था सर्कल वो आ गया। ठीक है, इसके ऊपर आप मेंशन कर लो कि ये वाला कौन सा है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 वाला सर्कल है। अब मुझे इसको शिफ्ट करना है कितना, अब मुझे इसको शिफ्ट करना है स्टूडेंट्स, कितना शिफ्ट करना है मुझे, अप 3 और लेफ्ट 4 शिफ्ट करना था। ठीक है, तो अप 3 का मतलब क्या है कि इसका सेंटर ये था, तो 1 2 3 से ऊपर और लेफ्ट 4 यानी लेफ्ट 4 तो ये 1 2 3 4, तो यानी ये मेरा पास नया सेंटर है। इस सेंटर के ऊपर 5 सेंटीमीटर का रेडियस रख के आप ड्रॉ करें। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास तो अब कंपास है नहीं तो मुझे स्केलिंग मेजर ही करना पड़ेगा। तो आप देखो कि आपके पास 5 कैसे आएगा, ये 1 2 3 4 5 इधर आ रहा है, फिर यहाँ से ये वाला है ना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इधर आ रहा है, देन फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 ये रहा और उसके बाद फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 ये रहा। तो अब इन चारों पॉइंट्स को आपने क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। अगर आपके पास कंपास होता तो फिर ये एक बहुत ही आसान काम था कि आपने जस्ट कंपास रखना था और कंपास से आप इस तरीके का बहुत प्रॉपर सर्कल्स ड्रॉ कर लेते। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा सर्कल आया स्टूडेंट्स, ये किसका आया, ये आया है x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 वाले का सर्कल आ गया है। तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 21 है। इसको अगर आप देखिए तो इट इज़ क्लियरली नॉट अ सर्कल इक्वेशन। ठीक है, ये आपके पास या हाइपरबोला या एलिप्टिक कोई भी हो सकता है, बट इट इज़ नॉट अ सर्कल इक्वेशन। तो इन सच केस हमें क्या करना पड़ता है कि हमें डिफरेंट पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, यानी हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे, उसके ऊपर वाई निकालेंगे और फिर उन पॉइंट्स को प्लॉट करके अपने ग्राफ को चेक करेंगे और जो भी ग्राफ आएगा बिना उसका शेप या साइज चेंज किए उसको जस्ट लेफ्ट 1 और डाउन 1 की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो हो वो x को 0 ले लो, उसके बाद आप x को 1 ले लो एंड देन आप x को जो है वो 2 ले लो। तो x को 0 रखने पे जो y आएगा आपका वो भी 0 आएगा, देन x को 1 रखने पे आपका जो y आएगा वो भी आपके पास 1 आएगा, और जो आप जब x को यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 का क्यूब आएगा आपके पास 8। सिमिलरली आप जो हो वो एक दफ़ा x को -1 रख लो और एक दफ़ा आप x को -2 रख लो, तो जो y आएगा आपका वो आएगा -1 और यहाँ पे जो आपका y आएगा वो आएगा -8। ठीक है, होप आप लोग को ये पता होगा वैल्यूज़ कैसे निकाली है। यहाँ पे x को डिफरेंट अज्यूम करती है, एक दफ़ा 0 एक दफ़ा 1 और इस तरह से y की मेरे पास वैल्यूज़ आती गई हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं। अब अगर मुझे इसका शिफ्टिंग वाला बनाना है तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है कि आप यहाँ पे y के साथ k ऐड कर दो और x के साथ h ऐड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस k इक्वल्स टू, ऐड करने का मतलब है कि माइनस में लगाएं आप। ठीक है, इक्वल्स टू x के साथ आप कर दो h, तो x माइनस h और ये वाला क्वेश्चन का क्यूब इधर आ जाएगा। तो अब ये जो इक्वेशन है ये मेरी शिफ्टिंग वाले ग्राफ की, यानी जो शिफ्ट होगा उसकी इक्वेशन है। ठीक है, तो शिफ्टिंग वाले में आप देखो मेरे पास क्या है, लेफ्ट 1, इसका मतलब कि जो मेरा x गिवन है वो -1 गिवन है। तो यानी कि जो x का मतलब क्या है, यहाँ पे h है, तो h क्या है, -1 गिवन है। डाउन 1 का मतलब है k क्या गिवन है मुझे, k भी मुझे -1 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो ये हो जाएगा y और ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा +1 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो मेरे शिफ्टिंग वाला जो आएगा ग्राफ उसकी इक्वेशन आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली प्लॉटिंग्स करनी है। तो चलिए मैं प्लॉटिंग की तरफ चलती हूँ। सो ये प्लॉटिंग के लिए मैंने एक स्केलिंग ले ली है। पहला पॉइंट मेरे पास है 0 0, तो ये रहा मेरे पास 0 0।
दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, x1 और y भी 1 है, तो x1 और y1 वाला पॉइंट मेरे पास ये रहा। देन मेरे पास x2 और y8 था, तो x2 और y8 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑब्वियस सी बात है ये एक प्रॉपर स्केलिंग नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इससे आइडिया लेना है एंड देन खुद से प्रॉपर स्केलिंग के ऊपर आप लोगों ने ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। देन अगला पॉइंट था मेरे पास x -1 और y क्या था, वो भी -1। तो x -1 और y -1 जो है आपका वो ये रहा, ठीक है। इसी तरह से फिर आपका जो x था वो -2 था और y जो था वो -8 था। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ इधर आ रहा है मेरा पॉइंट, ठीक है, ये इधर आ रहा है मेरा पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को सिंपली ज्वाइन करना है। तो आप जो करो वो ये करो कि आप ये जो ऑरिजिन है ना, इसके ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन लेके जाना, ठीक है, इस तरह से। ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से आएगी आपके पास, ठीक है। और अब बाकी नीचे के पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये और ये इस तरह से ये मेरे पास कुछ मेरा ग्राफ आया है। अब मुझे इसको शिफ्ट करना है, लेफ्ट 1 डाउन 1। ऑरिजिन ये था मेरा 0 0, इससे लेफ्ट 1 ये रहा और डाउन 1 ये रहा, यानी ये वाला जो पॉइंट मेरा आया था ना -1 के ऊपर -1, दैट इज माय सेंटर नाउ। अब इसके ऊपर आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ इसके नेगेटिव में इसको स्केच कर देना है इस तरह से, यानी इसके लेफ्ट पे रखना है क्योंकि लेफ्ट 1 है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी जो आप बनाएंगे तो आप इसको लेफ्ट पे ही रखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने शेप चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि हमने इसको थोड़ा सा और लेफ्ट की तरफ यानी लेफ्ट 1 और डाउन 1 पे शिफ्ट किया है। एक और बात है स्टूडेंट्स कि जब आप इसको थोड़ा सा और खुली स्केलिंग में करेंगे ना, तो आपके पास ये जो सेंटर आएगा यहाँ पे, जो जैसे आपको बहुत ओवरलैप से लग रहा है, ये ना कुछ इस तरह से आएगा। यानी ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसी रफली सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो आएगा ना वो एक इस तरह से जाएगा, ठीक है। और जो लेफ्ट वाला है वो इसके यहाँ से स्टार्ट होके यूं नीचे आके और यूं करके ऊपर जा रहा होगा, कुछ इस तरह से आएगी, यानी ओवरलैप इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग मुझसे कहेंगे तो मैं आप लोग को इसका जो सॉल्यूशन मैनुअल है जिसमें आपको ग्राफ्स शो किए हुए हैं वो प्रोवाइड कर दूंगी, बट उसके अंदर जो है ना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैंने वो प्रोवाइड नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपको चैनल पे ये वीडियो पसंद आई है, आपकी समझ में आया है, तो मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।